रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री राम। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। साथियों, आपने रामचरितमानस को तो पढ़ा ही होगा। हम लोग देखते हैं हमारे गांव में, शहरों में, कस्बों में प्रति महीने, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं रामचरितमानस का पाठ जरूर होता है। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस के पढ़ने का सही ढंग क्या है? क्या आप भी तो कहीं रामचरितमानस को पढ़ने में कोई गलती नहीं करते हैं? साथियों, आज की वीडियो में हम करेंगे रामचरितमानस पर बात, और आज हम बात करेंगे श्री संत शरण महाराज जी से। महाराज जी, जय श्री राम भैया। जय महाराज जी। रामचरितमानस का पाठ हर गांव, हर शहर में होता है जी। महाराज जी, रामचरितमानस को पढ़ने की सही विधि क्या है? श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस पाठ के 3 विधान हैं जी। एक विधान है अखंड पाठ, जिसको 24 घंटे में पूर्ण करते हैं जी। दूसरा है मास पारायण पाठ, जिसको हम 1 महीने में पूर्ण करते हैं। और तीसरा है श्री नमापारायण, जिसको हम नवरात्रों के माध्यम से अथवा 9 दिन के माध्यम से श्री रामचरितमानस को पूर्ण करते हैं। तो नमापारायण विधि, मास पारायण विधि और अखंड पाठ 24 घंटे की विधि, ये 3 विधियां कही गई हैं श्री रामचरितमानस को पाठ करने की। तो कोई श्रद्धालु जन 1 महीना में भी श्री रामचरितमानस को पूर्ण कर सकते हैं, कोई 9 दिन में भी पूर्ण कर सकते हैं, और कोई जन 24 घंटे में भी पूर्ण कर सकते हैं। महाराज जी, 24 घंटे में पाठ पूरा होता है। एक पाठ आपने बताया महीने में भी हो जाता है, एक 9 दिन में होता है जी। तो क्या तीनों का पाठ करने का जो फल है वो समान रूप से मिलता है, या फल भी अलग अलग प्रकार से मिलता है? रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, ये शास्त्रीय विधि के अनुसार जिसको भी श्री हनुमान जी की प्रसन्नता हेतु जो अनुष्ठानिक विधि हैं, तो वो नमापारायण और मास पारायण विधि से होता है, अनुष्ठानिक विधि से। और जिसको समय का अभाव है और अखंड पाठ कराना चाहता है, तो रामचरितमानस में प्रथम बात होती है व्यक्ति की श्रद्धा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होगी, भगवान की कृपा से उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो रामचरितमानस का तो एक ही फल है कि भगवान की कृपा। अभी हमने बात की जिसके पास जैसे समय का अभाव है या सदुपयोग करता है। कुछ लोग समय के अभाव में सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं जी। और ऐसा माना भी जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से ही व्यक्ति को रामचरितमानस को पूर्ण लाभ मिलता है। इसमें महाराज जी की सच्चाई। राम श्री सुंदरकांड पाठ तो बहुत बड़ी चीज है। सुंदरकांड पाठ में कहत समझत सुनत नरजे, परम पद पावई, पाथोद मधुकर दास तुलसी गावई। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। यदि रामचरितमानस की एक भी चौपाई का कोई अपने जीवन में नित्य प्रति पाठ करता है, तो उसके भी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक भी चौपाई, श्री रामचरितमानस ऐसा सिद्ध ग्रंथ है, जैसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ठाकुर श्री बिहारी जी को प्रकट किया, तो वो श्री धाम वृंदावन जाने पर ही दर्शन होंगे। लेकिन रामचरितमानस ऐसा भगवान का वांग्मयी ग्रंथ है जो हर घर में दर्शन और मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। श्री रामचरितमानस का यदि भगवान का स्वरूप मानकर नित्य व्यक्ति सेवन करता है, तो उसके जीवन में जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, सब कुछ प्राप्त होता है। महाराज जी, आपने कहा व्यक्ति अगर एक चौपाई का भी मात्र स्मरण करता है या उसका उच्चारण करता है, तो भी उसको पूरा भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। मगर हम देखते हैं कि रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग तरह की बातें होती हैं जी। जैसे वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे ढोल जब उसको जो बजाना जानता है, उससे शास्त्रीय संगीत में भी बजता है। तो ताड़ना माने समझना, जो समझता है वो तो उसमें शास्त्रीय संगीत निकालता है, जो नहीं समझता है वो ऐसे ही भटभट करता है। तो ढोल गमार जो है, जैसे कोई पागल व्यक्ति हो,
तो उसको समझो, उसको वैसी समय व्यवस्था दो जिससे कि वो आपसे या किसी तरह की कोई भी विकृति पैदा ना करे। तो उसको समझ के उसके तरह, तो उसके अनुरूप व्यवहार देना चाहिए। शूद्र कहते हैं जो विचारों से हीन पुरुष हो। जी। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र है विचारों से हीन। जो विचारों से हीन व्यक्ति अपने शास्त्रीय विधान के से रहित कृत करे उसको शूद्र कहते हैं। तो उस शास्त्रीय विधि से रहित कृत करने वाले को समझाना चाहिए। नारी जैसे कुछ परंपराओं अनुसार बच्ची अपने घर के अनुसार अलग अलग चीजें सीखती है, घर पे उसके घर की परंपराएं व्यवस्थाएं अलग होती हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वो जब दूसरे पति के घर पहुंचती है तो उसके लिए उस घर की परंपराएं अलग होती हैं। तो ताड़ना माने शब्द है समझने के, तो उसे किस चीज की अपने परिवार के विषय में जानकारी नहीं है तो उसको समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए। ना कि ताड़ना माने किसी को पीटना नहीं है, ना कि किसी को दुख देना। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो व्यक्ति शूद्र है जिसके विचार सामाजिक मूल्यों से हटके हैं, जो सामाजिक और नैतिकता के मूल्यों का निर्वाह नहीं करता, जो उनका पालन नहीं करता, हाँ। जो गलत विचार रखता है, जी, दुराचारी विचार रखता है, वो शूद्र। जी बिल्कुल जी। जो शास्त्रीय विधान का परित्याग करके जीवन को यापन करे वो शूद्र है। जी।